हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम भगवत गीता भगवान का गीत यथारूप जैसा भगवान ने बताया वैसा ही जो गुरु परंपरा से आया है उसका अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो अध्ययन में हमें प्रगति हो, हमें प्रगति मिले, हमारा ध्यान लगे और शुद्धिकरण होता रहे। इसीलिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मीलितं तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूप रूप कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरुर्नवैष्णवं च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण सहगणरघुनाथवितं रघुनाथान्वितं तं तं सजीवम् सजीवम् स्वाद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। श्रीविशाखान्वितांश्च। हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिंधु दीनबन्धो दीनबन्धु जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपी कांत कान्ता राधा राधा कांत कान्त नमस्तुते। नमस्तुते। तप्त तप्तकाञ्चन कांचन गौरांगी गौराङ्गी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते कृपानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य सिन्धुभ्य एव एव च च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधार गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। भक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः नमो ओम ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते जय जय पताका पताका स्वामिन स्वामिन्निति इति नामिने। नामिने। नमो नमः आचार्य आचार्य पदाय कृपा पदयानिकाय कृपा प्रदायिने प्रदायिने गौर गौरकथा कथा धाम दामदया दया नगरागमतारिणे। तारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम नमो ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णपृष्ठाय भूतले पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति जय वेदांत स्वामिन इति स्वामिन्निति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देश देश तारिणे। तारिणे। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधार श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त गौर वृंद। भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम अपने आप को शुद्ध करने का तरीका समझ रहे हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हमारे लिए माध्यम बनाकर युद्ध क्षेत्र में वो स्थिति समझा रहे हैं। और अभी हम जो अध्याय दूसरा जो भगवत गीता का सार है उसके एकदम चरम पे है, मतलब एकदम उच्च स्थान पर उस अध्याय के, जहां भगवान
अपने एक अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको विषम परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और वो भी वहां बता रहे हैं कि आपके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं उस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए। सबसे विषम परिस्थिति हमारे लिए क्या है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए हैं और उससे बाहर आने का तरीका पता नहीं है। हम वहीं पे एक बुलबुले को पूरा विश्व मान के उसमें गोते लगा रहे हैं और उसी में आनंद लेके अपने आप को फिर से उसमें डुबोते जा रहे हैं। तो वहां से कैसे निकलना, क्योंकि हम जितना वहां पे अंदर जाएंगे हमें और आनंद लगेगा। हमें लगेगा कि वाह हमें और आनंद मिल रहा है, और मैंने 2 घर खरीद लिए और आनंद मिल रहा है, 4 घर कारी हो गई और आनंद मिल रहा है। लेकिन ये सब हमारा दुख ही बढ़ाने वाले हैं। आखिरी में भगवान वही समझा रहे हैं कि हमें इसको कैसे काटना है, ये चक्रव्यूह को कैसे काटना है। तो उसके तो 2 कारण होते हैं, चक्रव्यूह काटना है भगवान समझाते हैं। तो उसके लिए हमें हमारी चेतना को जागृत रखना पड़ता है। हम रहते हैं जागृत, स्टार्ट तो जागृत से होता है और बीच में हमारी चेतना सो जाती है। जैसे अभिमन्यु का हुआ था। अभिमन्यु जब अपने माता के गर्भ में थे और भगवान श्री कृष्ण जब उन्हें समझा रहे थे कि चक्रव्यूह जो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे अपने ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जिन्हें तुम कहते हो अपने, वही तुम्हें यहाँ पे दगा देने वाले हैं, है ना। मतलब यहाँ पे युद्ध में देखा है कि उनके भाई, उनके चाचा, नाना, फूफा, सब लोग युद्ध में खड़े हो गए थे अपने ही अधर्म के साथ। तो वही परिस्थिति हमारे सामने भी आती है ना, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था। हमारा प्रॉब्लम ही यही है, हमें पता नहीं कि हमारी कश्ती किधर जा रही है। भगवान ने हमारे पास नाव तो दे दी है, हम नाव बस चलाए जा रहे हैं और मजा ले जाए जा रहे हैं। और जाते जाते कब दलदल में फंस जाती है, और फिर हम बोलते हैं कि हमारी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था। ठीक है, लेकिन कश्ती वहां लेके क्यों जा रहे हो आप? और ले जा रहे हो तो आपके साथ वो कश्ती के पतवार चलाने वाले को क्यों छोड़ दे रहे हो? क्योंकि जब आपकी कश्ती वहां डूबेगी या वहां अटकेगी तो उसे आप तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम तो सक्षम है नहीं। तो फिर जो सक्षम है वो क्यों नहीं समझ लेते हो और उसके साथ ही उसको साथ में ही क्यों नहीं लेते हो? उसे अपना सखा मान के, उसे अपना गुरु मानो, उसे अपना बेटा मानो, उसे अपना अम, क्या माधुर्य रस में अपना प्रेम करने वाला मानो, कुछ तो मानो। और लेकिन वो पूरे श्रद्धा से, और फिर वो हमारे साथ में रह के तो हमारी कश्ती जहां पे भी ऐसे फंसने की कोशिश करेगी, डगमगाने की कोशिश करेगी, तो पूरे विश्वास से हमें प्रार्थना करके वहां से बाहर निकालने की हमें इच्छा होनी चाहिए। और वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप अपने कर्म को अपने कृष्ण भावना भावित होकर करना चालू कर दीजिए। कहना बहुत आसान है, करना कठिन है। उतना भी कठिन नहीं है, लेकिन उसको करने के लिए शुरू में ऐसा ही लगेगा कि बहुत कठिन है, लेकिन उसको शुरुआत करो, शुरू करो, थोड़ा थोड़ा चलने दो, रोल ऑन होने दो, अपने आप उसमें गति आएगी। और एक बार गति आ गई तो फिर आप रोकना चाहे तो भी नहीं रुकता है, क्योंकि वो गति जो है वो प्रकृति का नियम के हिसाब से रिलेटिव स्पीड, मतलब जो गति में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस के कारण, मतलब आपका मन और आपका जड़, मतलब ये चेतना और जड़ शरीर, इसमें सामंजस्य जब बैठ जाता है तो फिर वो चक्र कंटिन्यूअस मजा देने वाला बन जाता है। आनंद आएगा, आप जो भी करोगे उससे आनंद ही आएगा। तो उस स्थिति में भगवान अभी अर्जुन को समझा रहे हैं
और हमने देखा था कि अध्याय दूसरा हम श्लोका नंबर 46 तक पढ़ चुके थे, जिसमें बुद्धि या निष्काम कर्म योग क्या होता है उसका भाग एक, मतलब उसकी पहली बेसिक प्रस्तावना टाइप हमने वहां पे समझाई, और अब भगवान उसको और डिटेल में समझाने के लिए तैयार है। अब दो श्लोका नंबर 47 से 53 जो हम शुरू कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे मोड पे है हम। और यहाँ पे भगवान पहले बताएंगे कि आप कर्म के द्वारा, मतलब अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हो, आपके सकाम कर्मों को निष्काम कर्मों में कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे? वो ऐसे होना चाहिए कि हमारी बुद्धि जो है उसना कहना हमारे मन ने मानना चाहिए, और मन के द्वारा फिर हमारे इंद्रियों को चालना मिलनी चाहिए। हमारा उल्टा ही रहता है। हमारी इंद्रिया को तृप्त करने के लिए हमारा मन इधर उधर भागते रहता है उनके साथ में, और हम भी उसके हिसाब से, तो हमारी इंद्रिया हमारे मन को मतलब डिस्टर्ब करती है, और होता भी रहता है मन, क्योंकि वो बुद्धि की नहीं मानता है, वो उल्टा बुद्धि को समझाता है उल्टा कि थोड़ा एडजस्ट कर लो, कुछ कर लो। तो हमारा प्रभाव उल्टा चल रहा है ना अभी, मतलब इंद्रिया कंट्रोल कर रही है मन को, और मन कंट्रोल कर रहा है बुद्धि को। हम प्रयत्न करना है हमारी बुद्धि हमारे मन को कंट्रोल करे, और मन फिर हमारे इंद्रियों को। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी इंद्रिया जो भी है, जो भी कार्य रहेगा, वो कार्य किसके लिए लगाएगी? हमारे जो परमोच्च काम है, हमारा सबसे उच्च काम है, उस काम को करने के लिए इंद्रिया लगाएगी, और वो काम है भगवान की सेवा। क्योंकि सनातन मतलब सेवा करना, और सेवा उनकी क्यों नहीं की जाए जिसने हमें इस लायक बनाया, मनुष्य जन्म दिया, और इतने उच्च योनि में अगर लाके बैठाया है, तो करना चाहिए ना, हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो हमारा परम कर्तव्य ही है कि हमारा जो संपर्क प्रभु से जो टूट चुका है, वो संपर्क को जोड़ना ही हमारा कर्तव्य है। और उसके लिए प्रोसेस जो बताया प्रभुपाद जी ने, जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ कलयुग में आके जिन्होंने संदेश दिया हमें, अपने बर्ताव से, अपने व्यवहार से, यहाँ पे उन्होंने खुद यहाँ पे आके प्रेम भक्ति का संदेश दिया, और प्रेम भक्ति से आप ये नौका पार कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रेम आता है तो भगवान भी बन जाते हैं। अभी बच्चों के साथ थोड़ा डिस्कस कर रहे थे हम यहाँ पे, तो बच्चों को पूछा जाता है कि आप बताओ भगवान को कौन बांध सकता है, क्योंकि अभी दामोदर मंथ आने वाले हैं। तो सभी बड़े जोर से चिल्ला के बताते हैं, भगवान को प्रेम बांध सकता है, राधा रानी का प्रेम बांध सकता है, यशोदा माता का प्रेम बांध सकता है, और कुछ भी नहीं बांध सकता। इतना अच्छा लगता है उनके मुंह से सुन के, और सब जोर से बोलते हैं प्रेम बांध सकता है, अच्छी बात है। तो वो प्रेम जो है वो कैसे बांध सकता है? हाँ, इसके आगे बढ़ने के पहले मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे ज्योति माता जी का। उन्होंने फिर से याद दिलाने के लिए हमारे पास भक्ति के 9 जो जो स्टेजेस है, अलग अलग स्टेजेस, मतलब प्रेम की तरफ हम कैसे जाते हैं, वो स्टेजेस बताए थे। तो मैं वो शेयर करके पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एकदम सही समय पे ही बताया था। तो वो ही फिर से हम एक बार देखते हैं। और क्या होता है, ये देखिए, ज्योति माता जी ने ये मुझे भेजा था, है ना, ये हमारे पास हम ये है। तो पहले तो माता जी का धन्यवाद। हाँ, और माता जी के लिए प्रेयर भी करेंगे। माता जी अभी थोड़ा शारीरिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, कुछ तो चिकनगुनिया जैसा कुछ हुआ है, लेकिन हम उसमें आएंगे। यहाँ पे देखो, 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति, डिवोशन के 9 स्टेजेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और यहाँ पे ये कहाँ से लिया गया है? भक्ति रसामृत सिंधु, मतलब वो भक्ति इतनी ज्यादा कि वो रस अमृत सिंधु, सागर, सागर जैसा इतना ज्यादा विशाल अमृत, रसमय अमृत, वो भक्ति से आता है। वो श्रील रूप गोस्वामी ने उसके बारे में बहुत ही अच्छे से पहला स्कंद, चौथा अध्याय और 15 और 16 श्लोक भागवतम में बताया है, बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है
कि हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा, आधी अधूरी श्रद्धा नहीं चलेगी। हमने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया है। तो हमारी श्रद्धा जो होना, वो पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। और जब आपकी श्रद्धा होती है तो फिर आप सैटरडे को शाम को इधर उधर जाने के बजाय यहाँ आके हम बैठ के ये डिस्कस करते हैं। जब श्रद्धा है तो तब तो साधु संग बनता है, तब तो संतों के साथ मिलते हैं ना। बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, है ना, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। तो हम दीवाने है, अगर किसी ने बोला हम पागल है तो है। अगर भगवान की भक्ति करना और उसके बारे में सुनना, उनके बारे में बताना, उनके लिए भजन गाना, उनके लिए उनका गुणगान करना, उनकी लीलाओं का वर्णन करना, अगर ये पागलपन है तो है, क्योंकि वो ही शुद्धिकरण का मार्ग है। तो पहले फेथ, फिर तभी साधु संग होता है। अदरवाइज देखिए ना, हम कितने लोगों को बोलते हैं, कितने लोग यहाँ जुड़ पाते हैं और कितने बार कंसिस्टेंस रह पाते हैं, और क्या वो इजीली नहीं होता। तो वो पहला हमारा, हम दूसरा स्टेज है साधु संग। फिर साधु संग आके हम मिल तो गए वैष्णव सब में आके, और यहाँ पे आके फिर से हमने शुरू कर दिया। अरे मैं आज उधर गई थी, फिर वो मार्केट में वो मिला था, फिर उससे फिर मेरा ये हो गया, फिर मैंने उधर वो किया, फिर मैंने वो सब्जी खरीदी, फिर मैंने उधर वो एक जाते जाते देखा एक बोर्ड पे एक बड़ा अच्छा ऑफर लगा हुआ था, बाय वन वो गेट फॉर थ्री। और मैं वहां गई और मैं गया और वहां पे मुझे एक चिट्ठी उठाने को बोली, और चिट्ठी में मैंने, अरे बाप रे क्या बताऊं, मुझे फ्लैट लग गया, फ्लैट। और फ्लैट में उन्होंने बोला था कि 20% डिस्काउंट दे दिया, तुम्हें 80% दे दिया। ये सब बातें अगर हम करने लगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें साधु संघ में आके भजन क्रिया, परफॉर्मेंस ऑफ डिवोशनल प्रैक्टिसेस, मतलब उनके बारे में समझना, उनके बारे में बात करना, डिस्कस करना, और श्रद्धा से, मन से अपने आप को एक एक छोटा 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 डेंटल प्रॉमिस देते रहना है कि चलो एक एक स्टेप्स हम आगे बढ़ाएंगे, एक तिल तिल आगे बढ़ेंगे। ये अगर नहीं हो रहा है तो हमारी तीसरी प्रक्रिया हम शुरू नहीं हुई है, तो उसको बोलते हैं भजन प्रक्रिया, भजन क्रिया। मतलब हम साथ में आके डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जो प्रभुपाद ने, जो भगवान ने बताया उसको एज इट इज समझते रहे, तो वो होती है भजन क्रिया, है ना। तो वो होता तीसरी लेवल ऑफ दिस, हमारी भक्ति का। जब आप भजन क्रिया में बहुत मन से, संलग्नता से अगर बैठ पाते हैं, अगर और निरंतरता बनी रहती है, तब जाके आपकी अनर्थ निवृत्ति, मतलब तब जाके मन में थोड़ा थोड़ा भाव आता है कि चलो मैं 1 घंटा तो कम से कम अपने मोबाइल से बाहर रहूंगा। कम से कम मैं बाकी चीजों में ध्यान नहीं दूंगी, मैं सब दुनियादारी को भूल जाएंगे। कम से कम 1 घंटा। ये तो सिर्फ हमारी शुरुआत का है, लेकिन हमें अपने आप को ऐसी तरह, मतलब जब ये 3 स्टेजेस आती है, ये देखो ये रॉकेट साइंस नहीं है, इसका बहुत ही डीप मीनिंग है ना। तो ये अ, तब हमारी निवृत्ति की तरफ, डिक्रीजिंग ऑफ अनवांटेड अटैचमेंट, तब जो भी हमारे अनवांटेड अटैचमेंट है, मतलब जो ठीक है मटेरियल वर्ल्ड में रहेगा, लेकिन उससे धीरे धीरे हटने का जब हमारा मन करने लगता है कि चलो एक तो छोड़ देता हूं, मैं मोबाइल का यूज कम कर देता हूँ, और हफ्ते में 4 दिन मॉल जाते थे तो चलो मैं एक दिन जाऊंगा, या फिर हम और बाकी दोस्तों मित्रों के साथ भी टाइम बिताते थे, तो उसमें से थोड़ा कम कर लेती हूँ। वो भी आना जब शुरू होता है तो दैट इज द फोर्थ स्टेज, है ना, अनर्थ निवृत्ति। फिर वो निवृत्ति आने के बाद फिर स्टडीनेस आता है, तब निष्ठा बनती है। नहीं तो वो जो होती है वो दिखावे की होती है, हाथी के दांत दिखाने के, और खाने के अलग 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 होते हैं। वो निष्ठा, जब तुम्हारी श्रद्धा जो होती है, जो फेथ है, वो निष्ठा में जब कन्वर्ट होती है, मतलब उसके पहले के इतने सारे स्टेजेस से जाना पड़ता है हमें, तभी वो कन्वर्ट हो पाएगी। नहीं तो हमें वो कैसा है ना, हम अपने आप कैसे तो भी खींच खाच के अपने मन को यहाँ आके बैठाएंगे 1 घंटा, और फिर वो उसका आउटपुट नहीं आ पाएगा। तो वो निष्ठा को आने के लिए पहले निवृत्ति बहुत जरूरी है, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक, कुछ न कुछ डिटैचमेंट होना चाहिए। हमें अपने आप पे कंट्रोल थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं आता है, वो उसी से आता है कि श्रद्धा रहेगी, फिर साधु संग करोगे, तब भजन क्रिया में बैठोगे,
तब निवृत्ति, और फिर निष्ठा आती है, और उसके बाद ही रुचि डेवलप होगी, टेस्ट। तब तक आप जब भगवान नाम भी लोगे तो वो सिर्फ नाम के लिए ही चलता रहेगा, है ना। नाम अपराध चलते रहते हैं, और नाम अपराध नहीं, घोर नाम अपराध होते रहता है वो नाम पे। तो जब तक वो टेस्ट डेवलप नहीं होती ना कि नहीं नहीं किसी भी तरह मुझे ये करना है, ये मुझे बहुत आनंद दे रहा है, और करते हैं हम उसको, तो वो नेक्स्ट स्टेज होती है टेस्ट डेवलप होने की, कि हमारे भगवान के प्रति रुचि बढ़ रही है, भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वही तो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप का कनेक्शन है। और फिर टेस्ट डेवलप के बाद फिर आसक्ति शुरू होती है। पहली निवृत्ति, फिर आसक्ति। आसक्ति भगवान के साथ, भगवान के साथ बातें करना, भगवान के साथ उन कार्यों में लगना, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना, कठिन हो तो भी, है ना, न समझ में आ रहा है तो भी, है ना। तो उस पे तब आसक्ति, तब अटैचमेंट धीरे धीरे शुरू होता है। और जब अटैचमेंट शुरू होता है तब आपका पहला स्टेज भाव, लव, तब निर्माण होता है ना। भाव ऐसा नहीं आता है, मनी ना ही भाव देवा मला पाव। मतलब मराठी में एक कहावत है कि मन में नहीं भाव, और भगवान देव देव को बोलेंगे, मतलब भगवान को बोलेंगे कि मुझे पा जाओ, नहीं हो पाएगा, होता ही नहीं है ना। तो वो भाव आने के लिए 8 स्टेजेस है। और जब भाव आता है तो उसके बाद में प्रेमा भक्ति लास्ट स्टेज, और वो प्रेमा भक्ति है सबसे उच्च भक्ति, और जिसको है वो राधा रानी से आती है। राधा रानी वो प्रेम भक्ति का फव्वारा है, उद्गम स्थान है जहां से सब ओरिजिनेट होता है। और वहां से जो होता है तो वो जो विरह का रस है, विरह का रस, वो विरह का रस, ये हम बार बार इसलिए बातों को दोहराते हैं कि ये सीक्वेंस जब हमारे मन में जैसे आता है, विरह का रस, मतलब जब तुम्हें, तब तुमसे कोई दूर होगा, और उसके बारे में जब तुम्हारे मन में विरह आएगा, तो वो जो प्रेम भक्ति है वो सर्वोच्च है ना। तो ये चीजें हमारे मन में आनी चाहिए, धीरे धीरे आएगी, ये प्रोसेस होता है। और हम भगवान के द्वारा बताए गए उस प्रोसेस में सकाम कर्म को निष्काम कर्म की तरफ कैसे ले जाया जाए, क्या प्रोसेस है, वो जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, वो हम समझने का प्रयास कर रहे थे। हमने श्लोका नंबर 46 पढ़ा था, दूसरे अध्याय का, जिसमें कहा था एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। मतलब जो भी आपके प्रयोजन है वो सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन किनको, जो वो वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानते हैं। और से हम वेद वेद पढ़ नहीं पाएंगे, उपनिषद पढ़ नहीं पाएंगे, उतनी हमारी शक्ति बची नहीं है, उतना टाइम हमारे पास है ही नहीं, हमारी आयु उतनी लंबी है नहीं, आयु का आधा तो हम गवा चुके हैं। और उसमें से भी इतने सारे हमारे पास कार्य है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, सस्ताग्राम है, इंस्टाग्राम जिसको बोलते हैं, ये सब होने के कारण हमारे पास बहुत सारे मार्गों पे भटकाने के लिए है, तो ये सब नहीं कर पाएंगे। इसलिए आंतरिक तात्पर्य जानने के लिए भगवत गीता को समझना बहुत अनिवार्य है हमारे लिए। और समझना ही नहीं, हमने आसपास के लोगों को समझाना, बताना, प्रयत्न करना बहुत अनिवार्य है। इसके सिवा हम अपने जो जो छोटा जीवन मिला है ना, उसका हम उद्देश्य साध्य कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। आप अरबों खरबों कमा लेंगे तो भी नहीं होगा। बट एनीवे, क्योंकि उससे जो मिलेगा जो परमोच्च आनंद, वो और कहीं मिल नहीं सकता है। तो यहाँ तक पढ़ा था, हम आगे का पढ़ते हैं, और बहुत ही सुंदर मोड़ पे है हम। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका कह सकते हैं हम यहाँ पे 2.47, सभी को याद भी करना है, ये होमवर्क रहेगा। ये श्लोका को धीरे धीरे याद करके रखना है अपने पास में, है ना। तो हम ये श्लोका से शुरू करते हैं, तो श्लोका को पढ़ते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फले हेतुर्भु, मा ते संगोस्तव कर्मणि। कोई पढ़ेगा? जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। बिल्कुल माता जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्तत्व कर्मणि। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। और कोई पढ़ने की स्थिति में है?
बहुत ही अच्छा श्लोक है, जितना पढ़ेंगे इसको उतना अच्छा है। मैं पढ़ लेती हूँ प्रभु जी। हाँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतु भूर्मो ते संगो सत्वकर्मणि। हरि बोल, हरे कृष्णा, बहुत ही अच्छा पढ़ा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सभी को याद करना है। कैसा पढ़ा जाता है, अगर चाहिए तो इसका हम एक बार बोल के ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। और सभी को अपने जो भगवत गीता ग्रुप बनाया, अगर इसमें कोई नहीं है तो बता दीजिए, क्योंकि वहाँ पे कॉमन चीजें हम वहाँ पे ही डालते हैं। जबकि मैं सबको अलग अलग इनविटेशन भेजते रहता हूँ, लेकिन कभी हम चूकते हैं, कुछ करते हैं, तो वहीं पे रहेगा सब कुछ। अगर कुछ नहीं है, कुछ है, तो वहां पे, और वो जो लिंक दी है वो लिंक हमेशा चलती रहती है, वो लिंक चेंज नहीं होती हमारी। तो अगर कुछ नहीं होता है तो हम उसी लिंक को कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं ना। तो ये सब हमें ये याद रखना याद करना है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे कर्मणि मतलब कर्म करने में, एव निश्चय ही, अधिकार, अधिकार, ते तुम्हारा, माँ कभी नहीं, फलेशु मतलब कर्म मतलब फलों में, कदाचन कदापि, माँ कभी नहीं, कर्म फल कर्म का फल, हेतु कारण, भू हो, माँ अभी नहीं, ते तुम्हारी, संग आसक्ति, अस्तु हो, अकर्मणि कर्म न करने में। इसका अर्थ है, तुम्हें अपने कर्म मतलब करते हुए करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में भी कभी आसक्त हो। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं। कर्म मतलब स्वधर्म, अपना स्व, विकर्म तथा अकर्म। कर्म जो स्वधर्म के कार्य में है, जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है, अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह से कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उपश्रेणियों में हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्वगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म मतलब स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। हरि बोल, हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि हमें इस बारे में समझने के लिए तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। और तीन चीजें क्या है? वो तीन चीजें हैं, कर्म मतलब अपना स्वधर्म, फिर विकर्म, और बाद में अकर्म। तो स्वधर्म मतलब क्या है कि जो हम अपना कर्म कर रहे हैं, वो पहला चीज है। वो स्वधर्म मतलब जो प्रकृति के तीन नियमों के आदेशों में के रूप में किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में हैं। तो हमारा हमारे लिए किए गए कार्य जो है, हमारे लिए है ना, वो स्वधर्म मतलब अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो किए गए कार्य हैं, जो तीनों बंधनों में, तीनों कर्मों और सॉरी प्रकृति के गुणों में बंधे हुए हैं। कौन से गुण? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण रजोगुण। रजोगुण एंड सतोगुण, करेक्ट। तो तमोगुण में तो हमें रहना ही नहीं चाहिए, पहले बात तो, क्योंकि वो गुण सबसे निम्न स्तर के,
मनुष्य को नौ शोभा देने वाले, पशु वृत्ति को शोभा देने वाले तमोगुण होते हैं, फिर भी हम बहुत बार तमोगुण में रहते हैं। मैक्सिमम हमारा समय गुजरता है रजोगुण में। अपने आप के लिए समृद्धि लाना, अपने परिवार को समृद्ध करना, और उसके लिए अच्छी नौकरी करना, अच्छा घर बनाना, ये सब हम अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं और उसमें कार्य करते रहते हैं, वो रजोगुण में आता है। लेकिन वो सब कार्य फिर से यहाँ पे इस पृथ्वी पे अपने आप को बांधने के लिए, जो हमारा टेम्पररी स्थान है, उसको हम परमानेंट समझ के वहां के लिए कार्य करते रहते हैं, और ये समझ ही नहीं पाते कि इतने सालों में जो हमने इतना सारा किया, आखिरी में हमारे पास क्या रह गया, क्या लेके जाने वाले, तो कुछ नहीं। और जो हम ले जाने वाले हैं, वो गठरी हमारी खाली करते रहते हैं, हमारे पास जो पहले थी उसको भरना पड़ता है, उस गठरी को। उस गठरी में हमारे कर्मों के, जो अच्छे कर्म करेंगे उसका धीरे धीरे उससे जो अच्छा भी होगा वो संचय होता रहता है, और हमारा उसके तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि हम भूल ही जाते हैं कि हम, हमारा शरीर जो जड़ तत्व और चेतना से है, तो हम अपने जड़ तत्वों को भोजन देने के चक्कर में पूरा कार्य उसी में लगा देते हैं, पूरा समय उसी में लगा देते हैं। जबकि हमें संतुलित होना हो चाहिए कि हमारे कार्यों में से, हमारे कर्मों में से एटलीस्ट 50% कर्म तो भी अपने भविष्य के लिए, अपने आगे के लिए संचित करना होता है, कि ताकि हम इस भव बंधन से पार हो सके। तो वो स्वधर्म में हम अटक जाते हैं। तो वो पहला बताया यहाँ पे, है ना। वहां पे अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। तो दूसरा है विकर्म, मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो अपने मन की, मन से तीनों गुणों के अधीन होके। लेकिन हमारे अधिकारी जो है, हमारे सर्वोच्च अधिकारी परमात्मा, उनके सम्मति के बिना जो भी काम करते हैं वो कहलाते हैं विकर्म, दूसरे कैटेगरी में। और फिर कहता है ना, अगर मैं जो कार्य करूं अपने परिवार के लिए, अपने सभी दोस्तों के लिए और सब समाज के लिए, और वो भी मैं अच्छे कार्य कर रहा हूं, तो भी मैं वो कार्य अगर स्वधर्म कार्य कहलाएंगे, मतलब वो सकाम कार्य कहला रहे हैं। और मैं अधिकारी के कार्य नाम न मान पा रहा हूँ और वो कार्य विकर्म हो रहे, तो इससे अच्छा मैं करता ही नहीं हूं ना, है ना, बैठा रहता हूँ आराम से। तो वैसे अगर मन में भाव आता है तो अपने कर्मों को भी ना करना, तो वो तो अकर्म, वो पाप के इसमें चला जाता है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि निष्क्रिय मत बनो, लेकिन उस फल, कर्म के फल के प्रति आसक्त मत हो, लेकिन कर्म करो। और तुम्हारा कर्म जो है, तुम्हारा कर्तव्य जो है, उसे निभाओ। उसके आगे क्या होगा वो मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि वो तुम समझने के लायक नहीं हो, और न ही तुम उसके भोक्ता हो। तुम्हारा काम है कर्तव्य करना, कर्म करना, उसका फल है मैं भोगूंगा, अच्छा बुरा जो भी है, क्योंकि इस सब, दोनों भी चीज तुम्हें इस भव बंधन में ही बांध के रखती है। तुम मुझे सरेंडर करोगे तो मैं उसका भोगता हूं, समझ जाओ। तो फिर तुम्हें न तो अच्छे और बुरे कर्मों के फलों में फंसना पड़ेगा, और तुम्हें इस गोलक धाम में ले जाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, लेके चले जाऊंगा। आप सिर्फ एक कदम बढ़ो, है ना। पहले कैसा था, कल करे सो आज कर, आज करे न, कल करे सो आज करे सो अब। आगे क्या है, वंदना माता जी। ऐसी कल कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो आज करे सो अब। अब, अ, क्या आगे का पल मैं भी भूल में गया हूँ। पल में पल में क्या पल में पल में विपदा सब कुछ हल आ हो जाए, जाएगी। बहुरी इसका तू करना काम करेगा कुछ नहीं। कब। हाँ, बहुरी करेगा कब, ऐसे ही कुछ है। एक वर्ड क्षण भूल में गई। मतलब, प्रलय हो जावे। क्षण क्षण में में प्रलय प्रलय हो हो जाए। जाए, बहुरी फिर करेगा कब। तब यस। और हम क्या कर रहे हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, तो परसों, इतनी भी क्या ऐसी भी जल्दी क्या है, जल्दी है जब जीना है जब बरसों। पड़े हैं बरसों। ये हो गया हमारा, मतलब हमारी बुद्धि मन को और मन ने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, हमारा उल्टा प्रोसेस चल रहा है। तो वही समझा रहे हैं कि अरे तुम होगा ही, इसमें हो तो तुम्हारे ये माया जगत में होके उनका प्रभाव आएगा ही।
और ये ऐसा ही सब होते रहेगा और तुम कंट्रोल करने के स्थिति में नहीं हो, तो फिर मैं हूं ना, तो फिर उसको समझो। समझो नहीं, मुझे अपने अंदर बैठाने के लिए अपने आप को शुद्ध करो और बढ़ते रहो, अपने कर्मों पे लगे रहो, अपने करते हुए करते रहो, फल मुझ पे छोड़ दो और अपने आप तुम निवृत्ति की तरफ बढ़ते चलोगे। तुम्हें उन मुझ में आसक्ति और उससे विरक्ति माया जगत से अपने आप मिलती रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये सोचना है कि ऐसे कर्म फलों का भोक्ता मैं हूं, मतलब भगवान है। ये पहला चीज बहुत अच्छी समझना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को जब बताया ना कि तुमने पढ़ा क्या, कंफ्यूजन हुआ क्या, तो बच्चे बोलते हैं लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी नो 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 कंफ्यूजन। कंफ्यूजन। हाँ, हमारा ऐसी स्थिति है। हम नो स्टडी नो कंफ्यूजन में घुसे रहते हैं, है ना। 1 घंटा बैठ के निकल जाते हैं, फिर बाद में तुम कहाँ मैं कहाँ, है ना, वो सब चलता है। वैसा न करके अपने को धीरे धीरे उसको, जो भी अपने कर्म है उनको शुभ करना है। आगे वो क्या बता रहे हैं, अपने नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म, इन सब कर्मों को बिना निर्देशानुसार अगर आप कर रहे हो, मतलब मेरे निर्देशों को आप समझ नहीं पा रहे हो, तो वो हम सतोगुण में रह के कर लेते हैं, मतलब उच्च गुण में है, अपने आप से कर लिया, है ना। तो सतोगुण तक हम आ सकते हैं, लेकिन वो भी माया जगत मटेरियल वर्ल्ड का ही पार्ट है। तो अगर हम उस कर्म के फल के बंधन में बंधे रहते हैं, तो वो कर्म अशुभ हो जाते हैं। कि उसकी आशा करते हैं, तो फलों की आशा मत करो, अपना कार्य करो। और ऐसे निष्काम कर्म जो है तुम्हारे सकाम कर्म, वो सब निष्काम कर्म में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, वो हो जाने। तो हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, नहीं तो हमारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हमें करना है अपने कार्य, लेकिन ये मैं कर रहा हूँ भगवान, तो फिर अब मुझे परीक्षा में पास कर देना, ये कर रहा हूँ तो मुझे मेरी नौकरी में वृद्धि दे देना, है ना, ये कर रहा हूँ तो मेरे बेटे को आगे पढ़ाने को अच्छा कर देना, ये सब आशाएं रख के अगर कर्म कर रहे हैं हम अपना, तो फिर वो व्यर्थ हो जाते हैं। आप करो ना, उसी दिशा में करो। ऐसा नहीं है कि नहीं करो, अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कुछ करना है, नहीं करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, परिवार जनों को खुश करना है, आगे उनको करो करो। लेकिन ये करो कि ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब भगवान के अंश है और वह मेरा धर्म ही सेवा करना है, इसलिए मैं भगवान के अंश की सेवा कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ये मन में आइए। और इसका फल मैं पूरा का पूरा दे दे रहा हूँ, अच्छा हो या बुरा हो, ये सब करना बहुत जरूरी है। अतएव भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, फलासक्ति रहित होकर कर्म, मतलब स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा थी। मतलब स्वधर्म करना है, लेकिन फल समर्पित कर दो भगवान को। और उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है, मतलब वो वहां से पीछे हटना चाह रहा था, न करना कुछ भी, मैं बैठ जाऊंगा, तो पाप करने जा रहा था। और वही चीज हमारे साथ होता है, इसलिए भगवान ने ये बताया है कि ये जो है, इसको बहुत ध्यान रखिए, तभी आपका जो मार्ग, मुक्ति का मार्ग, कल्याणकारी मार्ग मिल सकता है। इसलिए इस श्लोका को हम आखिरी में एक बार फिर पढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फले हेतुर्भु मा ते संगोस्त कर्मणि। तो यहाँ पे ये श्लोका को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा, और किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ पूछना है, करना है, तो हम इसको कर सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल करिए, है ना। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम। प्रभु जी, यस माता जी। कर्म अकर्म और विकर्म, चलो ये तो इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया। अभी जैसे अगर हम कृष्ण भावना भावित में है और हम्म। तो हमको अभी दो, मतलब एक पुरुष है और एक महिलाएं हैं, तो प्रभु जी लोगों के लिए उनका, अगर वो विवाहित है तो उनके लिए नियम है, या तो ऐसे विवाहित महिलाओं के लिए क्या धर्म है, क्या कैसा रहता है, वो थोड़ा बता सकते हैं क्या?
तेजस माता जी, अभी सबसे पहला ऐसा है कि स्त्री को भगवान ने बहुत ही सहन शक्ति देके, मतलब उसको दुर्गा का रूप देके और उसको जन्म देने के लायक बनाने, मतलब एक जन्म किसी जीव को उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे मटेरियल जग में यहाँ तक उनको बहुत बड़ा है। तो अपनी स्त्री होने के नाते सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज में है बहुत ज्यादा है। क्योंकि कैसा है ना, एक छोटी सी कहा ये है ना। तो मैंने कहीं देखा था, सुना था ऐसा। और स्त्री तापली, मराठी में है तो मैं बाद में हिंदी में बता देता हूँ आपको। स्त्री तापली तर जीवनाची घडी विस्कटते आणि इस्त्री तापली तर कपड्याची घडी बसते। मतलब इस्त्री मतलब प्रेस, है ना। वो अगर गर्म हो गए तो पूरे कपड़ों का मस्त घड़ी हो जाता है, मतलब पूरा प्रेस हो जाता है उसका। और अगर स्त्री तापली, मतलब अगर उन्हें स्त्री ने अपना संतुलन खो दिया तो जीवन की घड़ी पूरी इधर उधर विस्तारित हो जाती है। तो सबसे पहला अपना है कि अपने मन पे, अपने ईगो पे, अपने इस पे ताबा रखना। क्योंकि हमारा जो ये है ना फॉलो अप बहुत, अपने बेटे, अपना घर जो भी है वो सब में उसका असर होता है। क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से, अगर हम प्रसादम में मन नहीं लग रहा है कर रहा है तो वही चिड़चिड़ापन सभी में पास ट्रांसफर हो जाता है। भाई ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम वो भगवान के नाम से अगर अपने नहीं बना पा रहे और चिड़चिड़े इसमें, अरे हट ये बना रहे हैं, अभी मेरा दुख रहा है तो भी मुझे बनाना पड़ रहा है। कभी कभी वो हमारे कर्म के पार्ट होते हैं, लेकिन उसमें अगर हमने अपनी थोड़ा भी असंतुलन ला दिया तो वो असंतुलन शाखाओं की तरह ऐसा बहुत आगे बढ़ता है। तो पहला वो चीज है, वहां पे हमें संयम रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुष ने कुछ नहीं करने का है। उन्होंने जब चाहिए, जब ऐसा है, जब उनको जो पॉसिबल है या जब करना चाहिए वहां पे पूरा सहयोग उनका भी होना ही चाहिए। लेकिन उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा आती है, पहला। दूसरा, हमें ऐस करते हुए, क्योंकि हमारे पास इतनी सहन शक्ति है और हम जीव को इस जगत में लाने के लिए हमारे पास इतना ये शक्ति दिया हुआ है, तो फिर उसके साथ में हमें सबको बांध के रखने में और उसके लिए अपने अहंकार को थोड़ा थोड़ा ठेच पहुंचती है कभी कभी कि मैं होके पुरुष ही क्यों यहाँ पे ये दिखा रहा है। क्योंकि पुरुष प्रधान कभी कैसा है ना कि किसी भी तरह से कुछ हो जाता है फिजिकली सम, इसमें वहां पे ऐसा बनाया है पुरुष को कि वो स्ट्रांग थोड़े से कंपेरेटिवली फिजिकली ज्यादा रहते हैं। तो उन्हें बाहर के कार्यों में और स्त्री को अपने घर के और आंतरिक कार्यों में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि जहां दोनों काम पे जा रहे हैं तो ये करते हैं, फिर भी उसमें भी अपना रोल थोड़ा ज्यादा ही होता है ना स्त्री का, क्योंकि वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको उस तरह बनाया हुआ है ना। तो वो चीजों को एक ध्यान में रखना है। फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपस में असमंजस न हो, तो वो बनाए रखने के लिए कभी कभी और अपने अपनी चीजों को मनवाने का तरीका भी कैसे होना चाहिए, जैसे भगवान ने बताया है ना कि पहले हम सुन लेंगे, उसका आकलन करेंगे और फिर अपनी बात को बताएंगे। कभी कभी कैसा होता है कि सबसे पुरुष घर पे आते हैं और हम अपने घर पे हैं और अपने भी अपन कहीं से आ रहे हैं। पहले हमारे दिन दिन में जो कार्य अपने मन में जो होता है हम उसी को पहले सुलझाना चाहते हैं। उसके लिए हम थोड़ा समय नहीं दे पाते हैं। तो उस समय को अगर दे के फिर अगर हम वो सुलझाने को समझने का ये करेंगे तो क्या होगा, उसमें कभी भी मतलब वो विसंगति नहीं आएगी। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। और हमारे द्वारा हमारे बच्चों का या हमारे इस परिवार का किस तरह से ध्यान इस इसमें लग सके भगवत धाम में, वो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य। माता जी इसका, प्रभु जी का तो है ही है, माता जी का बहुत बड़ा कर्तव्य, बहुत बड़ा उसमें योगदान रहता है कि हम कैसे करें, है ना। एन एन के न प्रकार न, मतलब आप किसी भी तरह से, आप तो या तो अच्छा प्रसाद बना बना के उनको लालायित करो, भगवान कृष्ण के नाम से बनाए ये क्या है उनको, अपने
रूटीन में हम जो भी कर रहे हैं अपना भगवान की सेवा वो करके अपने अलग कार्यों को भी कर पा रहे हैं, उसमें से कुछ कार्यों को कम करके यहाँ पे समय दे पा रहे हैं, तो अपने कृति से जो करके दिखाएंगे ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे तरफ पूरा जग देखता है कि ये जननी है, तो इन ये जब जो करेंगे वो फॉलो करेंगे। जबकि एक अगर पुरुष कहीं शराब पी के कहीं पड़ा है ना, तो ये समाज उसको चल दो जाने दो, नारी का कीड़ा है। जब वो हमारे हाथ से थोड़ा जो हो जाता है ना, तो वो जो फिर सभी को उसको ये होता है, तो वो चीज बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे हमारे इसमें हमारे आचरण को अपने परिवार के को आगे बढ़ाने में, भगवत धाम में ले जाने के लिए जो भी कार्य आप कर सकते हैं बहुत इच्छा से करने चाहिए माता जी, है ना। तो कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ज्यादा दी है। ओके, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, इसमें वही एक है अपने जो जो शक्ति अपनी है, वो शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके अहंकार को थोड़ा काबू रखना है, सभी को, पुरुष को भी। लेकिन क्योंकि हमें जो प्रकृति का वरदान है, उस वरदान को शापित ना कर पाए हम, है ना। बस वो उस चीज पे पूरा ध्यान रहता है माता जी। हरे कृष्णा। हम आगे का श्लोक पढ़ेंगे माता जी। जी प्रभु जी। कौन पढ़ेगा, कोई पढ़ेगा? मैं बात करूं? हाँ पढ़ो, सर पढ़ो जोर से। हरे कृष्णा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्वता धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरि बोल, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा पढ़ा। और कोई पढ़ेगा? चलो मैं पढ़ता हाँ हूँ। अच्छा पढ़िए पढ़िए माता जी। हाँ हाँ, कोई नहीं बोल रहा था तो मैंने सोचा मैं ही पढ़ लेती हूँ। यस यस। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्णा। योगस्थः कुरु कर्माणि संग तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समतवम योग उच्यते। अर्थ इसका पढ़े। हाँ, शब्दार्थ। शब्दार्थ। योगस्थः समभाव होकर कुरु करो कर्माणि अपने कर्म संगम आसक्ति को त्यक्ता त्याग कर धनंजय हे अर्जुन सिद्धि असिद्धयोः सफलता तथा विफलता में समभाव भूत्वा होकर समत्वम समता योग उच्चते कहा जाता है। हे अर्जुन, इसका अर्थ है हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभु। अर्जुन कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है।
सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप में अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोल। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। भगवान ने इतना ही बताया। लेकिन प्रभुपाद जी का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है कि वो क्या करते हैं कि उसको आगे के लेवल पे ले जाते हैं, ताकि हमारे मन में जो भी शंका है उस शंका को कोई स्थान न रहे। मतलब ये पराजय जय पराजय क्यों ना कहो। तो उन्होंने, यहाँ भगवान ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने पूरा तात्पर्य इस तरह से बताया कि हमारा जो भी कार्य है हमें भगवान को केंद्र में रख के उनको समर्पित करके करते रहो, तो हमें अपने जो भी चंचल इंद्रिया है उसके कारण जो भी उसके परिणाम आएंगे वो परिणामों का कारण हमें भुगतना नहीं पड़ेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान को क्या कहते हैं? ऋषिकेश, है ना। ऋषिकेश किया मतलब जिनको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल है ना। और अर्जुन को गुडाकेश कहते हैं, जो अपने मन पे कंट्रोल कर सकता है ना। तो यहाँ पे अगर हम सही तरीके से अगर कृष्ण भावना भावित होकर उसका पालन करना चाहते हैं तो फिर उनके दिए गए निर्देशों को समझना और फिर उस पर कार्यरत रहना। लेकिन निर्देशों को समझने के लिए पहले हमें उसके लायक बनना पड़ता है ना। वो लायक बनने के लिए ही सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हमें दास है ये स्वीकार करना आना चाहिए कि हम, हमारा कर्तव्य ये है कि सेवा करना। किसकी सेवा करना? कृष्ण। कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के दास की सेवा करना, कृष्ण के दास के दास के दास की सेवा करना। मतलब कोई भी भक्त हो, वैष्णव हो, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा परम धर्म है, और हम उसे स्वेच्छा से निभा रहे हैं। ये मन में भाव रख के अगर हम कार्य करते रहते हैं तो फिर हमें ना अच्छा ना बुरा कुछ भी हमारे इसमें नहीं आता, और हमारे बंधन में नहीं बनते हम उसके। और यही जो नींव थी ना, वो ये वर्णाश्रम धर्म का बना ही उसीलिए था। लेकिन बड़े प्यार से वर्णाश्रम धर्मों को काट दिया गया है, उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया है ना। तो वर्णाश्रम मतलब 4 वर्ण और 4 आश्रम हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वो बनाया ही इसीलिए था। तो वो हमारे शक्ति थी, हमारी नींव थी। और यहाँ पे वो उसकी पुष्टि भी की गई है कि विष्णु पुराण में वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। मतलब ये लिखा गया है ऑलरेडी, वहां पे है, उसका उद्देश्य भी समझाया गया है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी तुष्टि, अपने अपने आप को तुष्ट करने के लिए अपनी तुष्टि में लगे रहते हैं। लेकिन हमें कृष्णा को तुष्ट करना है, क्योंकि कृष्णा को तुष्ट किया मतलब न तो तुम अपने आप को तुष्ट करोगे, लेकिन बहुत कृष्णा के बहुत सारे दासों को भी, क्योंकि कृष्णा के अंग ही है सब। तो जब झाड़ को पानी दे के पूरा फल पूरा सब प्राप्त अच्छे से मिल सकता है, तो क्यों एक एक टहनी पत्ती और वो सब ढूंढ रहे हो ना। तो वो सब ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। क्या होता है? आ, क्या वो कैसा है? हाँ, डाली 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 पे नजर डाली, डाली डाली पे पत्ती पे, डाली डाली पे नजर डाली, डाली पता नहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ना। ओ, किसी को याद आ रहा है तो पता नहीं है ना। डाली डाली हमने नजर डाली, हाँ, जिस डाली 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 पे हमने क्या? हमने नजर डाली, कमबख्त माली ने वो डाली हाँ, ही काट वही डाली डाली। काट डाली। हाँ, क्योंकि क्योंकि डाली डाली नजर डाली, सब भौतिकता वाली चीजों पे ही नजर डाली, लेकिन आखिरी में जिस डाली पे मैंने नजर डाली वो डाली ही माली ने काट डाली। क्योंकि माली ये चाहता नहीं है कि तुम उस डाली में जाके अटक जाओ, क्योंकि माली मतलब हमारे भगवान, है ना। तो वो
वो चाहता ही नहीं है कि उसमें जाओ। तो जहां तुम्हारी नजर जाती है और देखते हैं कि तुम फंसने वाले हो तो ना काट ही जाते हैं, अगर आप भक्त है तो। नहीं तो आपको जाके वहां पे उसको मजा लेने के लिए उसमें और घुसा देते हैं ना। तो यहाँ पे भगवान वैसे नहीं करते भक्तों के साथ में, वो बराबर अपने को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन हम सचेत होना चाहिए ना, देखते रहना चाहिए इधर उधर, नहीं तो हम मस्त बिल्ली के समान आंख बंद करके दूध पीते रहते हैं, हमें लगता है कि कोई देख ही नहीं रहा है अपने को, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हमें वो चीजें ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे वो कार्य करते वक्त भगवान को समर्पित करना है ना। वैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन इसके पहले हम आज के आगे कुछ करें। मैं 5 मिनट के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि आज की तारीख है 5, अगला रहेगा 12 तारीख। 12 तारीख है दशहरा। उस दिन बहुत सारे इंडिया में भी अपने अपने कार्यों में लगे रहेंगे, तो हमारा शायद उस दिन का मतलब क्लास इधर उधर हो सकता है। लेकिन 15 तारीख से फिर शुरू हो रहा है हमारा, 18 तारीख से शुरू हो रहा है दामोदर मन। कार्तिक मास। हाँ, कार्तिक मास बहुत ही इम्पोर्टेंट मास है। इसमें भगवान अपने वहां पे मालूम है, हमने वो परिवर्तनीय एकादशी में देखा था, भगवान करवट बदलते हैं। अब भगवान उठने वाले हैं, अब भगवान हमें पूरे इसमें दर्शन देने वाले हैं। तो भगवान का स्वागत किया जाए अच्छी तरीके से। और भगवान का स्वागत यहाँ पे होता है दामोदर रूप में, दामोदर मंत्र होता है। वो दामोदर मंत्र में बहुत सारी कुछ अच्छी चीजें होती है। कुछ अच्छी चीजों में एक होता है कि हर दिन और दामोदर मास में हमारे घी का पास दिया। हाँ घी का दिया जलाया जाता है। और कैसा है ना, घी का दिया जला के वहां पे एक दामोदर अष्टकम भी होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। और घी का दिया जो जलाते हैं हम, घी का दिए को जला के हमारे हाथ में लेके पहले उनके चरण कमलों पे 4 बार घुमाया जाता है। चरण कमलों की तरफ देखो और 4 बार घुमाना है, 4 बार उसका ये करना है। और बाद में 2 बार दामोदर मतलब उधर पे पेट पर पेट पे, पेट पे उनके 2 बार घुमाना है। और फिर 3 बार 3 बार उनके मुख उनके मुख चेहरे पे, कमल। मुख कमल पे 3 बार। ये हो गया 4, 2 और 3। और फिर 7 बार पूरे शरीर पे से घुमाया जाता है, ऐसे मतलब ऐसे पूरा 7 बार। ये होती है प्रक्रिया दीप दान की। और हर दिन घी के दी का दान करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, पहला तो करना चाहिए। ओके, पहला चीज वो होगा 18 तारीख से शुरू, उसकी पूरी प्रक्रिया अपने ग्रुप में डाल दी जाएगी। वो पहला चीज है। दूसरा, जहां पॉसिबल है, जहां दीपदान हो रहा है, संगठित होके वहां जाके उसमें सहभाग लीजिए। जो यहाँ पे दामोदर देश में या यहाँ पे यूएई में है, मैं एक लिंक पास करूंगा। अगर आपको आपके घर में दामोदर आरती करवानी है तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से, आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपको सिर्फ घर पे उनका स्वागत करना होता है। मतलब उनको बुलाइए, वो आते हैं, अपना सब सामग्री लेके आते हैं, और आपके यहाँ पे भजन कीर्तन मतलब जो भी है वो दामोदर आरती करके चल जाते हैं। अगर वो है तो वो नित्य सेवा है, यहाँ पे पूरे महीने में वो करते हैं, फ्री में करते हैं, सब आते हैं। और बहुत अच्छा ये है, ये मंत्र बहुत ही शुभ मंत्र है, दामोदर मंत्र, उसमें करना चाहिए। और दामोदर की कथा भी रहेगी, हम करेंगे उसको दामोदर मंत्र में। लेकिन एक दामोदर अष्टकम है, अगले 4 मिनट 4-5 मिनट में मैं उसको बड़ी तेजी से समझाने प्रयास करेंगे, है ना। तो वो कैसा है, वो दामोदर अष्टकम, तो उसको पढ़ेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे। और वो हम याद नहीं कर पाते हैं, नो प्रॉब्लम, उसका वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, वो आप वीडियो रिकॉर्डेड चला दीजिए और फिर दीपदान कीजिए। वो ऐसा होता है, नमामि शरण सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियोलूक दादावमानम परामृष्टम अत्यंत तरुद्रुत्य गोप्या। वैसे इसको गा के बोला जाता है, जैसे नमामि शरणं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्राजमानम यशोदाभियोलोकनादावमानम परामृष्टम अत्यंत त्रोदृत्य गोप्या। ऐसा है, बहुत सुंदर है ये, सुनेंगे तो मैं भेजूंगा। तो अब इसका ये पहले 4 लाइन का अर्थ क्या है, ये दामोदर के बारे में है। जिनके कपोलों पर दौदुल्यमान मकुराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो
दधी भांड मतलब दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा से भयभीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे ही अधिक वेगपूर्ण दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उस सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ। ये चार पहले लाइनों का है। मतलब यहाँ पे कुछ पहले जैसे है ना, दो दुल्यमान मकुराकृत कुंडल, मतलब उनके कान में जो बहुत ही दो सुंदर कुंडल लटक रहे हैं ना, आप बिल्कुल को सोचना आंख बंद करके कि भगवान कृष्ण ऐसे छोटे छोटे कुंडल ऐसे कान में लटका के ऐसे दौड़ते 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 भाग रहे हैं। और फिर उन्होंने भगवान को भूख लगती है, माता को माता खाना देने आती है, फिर उनको ऐसे किचन से ऐसे बास आता है कि कुछ जल रहा है, उधर जाती है तो भगवान को क्रोध आ जाता है, भगवान मटकी फोड़ देते हैं, खुद तो खाते हैं ये माखन, दूसरों को बुला बुला के खिलाते हैं। जब यशोदा माता आती है वहां पे तो उनको वहां पे दिखती है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो वो उन्हें पकड़ के रस्सी बांधने के लिए प्रयत्न करती है। वो फिर भागते हैं, यशोदा माता उनसे तेज भागकर, भगवान से तेज कोई नहीं भाग सकता लेकिन कृपा होती है इसलिए होता है, तो उनको पकड़ती है। और फिर उसके आगे क्या है, तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को मैं वंदन करता हूँ। ये पहले चार लाइनों का है। उसके बाद में है रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्नम मृजंतम कराम्भोजयुग्मेन सातक नेत्रम मुहुः श्वास कंपति रेखाककंड स्थितद्रैव ग्रामोदरम भक्तिबद्धम। इसका मतलब है रुदंत मुहुर, मतलब समझ में आ गया कि जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, है ना, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विवल है, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उस सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ। शायद ये हिंदी आपको समझ में आ रही है, मैं समझाने का प्रयास नहीं करूंगा अभी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन यही है कि वो नाटक कर रहे डरने का, है ना, ऐसा भाग रहे, ऐसे आंखों में ऐसे ऐसे इमोशनल लेकर के आंखों में ऐसे ऐसे पूछ रहे। आप सोचिए, आंख बंद करके सोचने का मतलब कुछ प्रयास कीजिए कि छोटे अपने ठाकुर जी ऐसे भाग रहे हैं और ऐसे ऐसे आंखों में कुचल के ऐसे रोने का, और ऐसे एक आंख से खोल के देख रहे हैं, आ गई क्या यशोदा माता, फिर उनको तो उनको बांध दिया गया है ऐसा बताया है यहाँ पे, और फिर उसको उनको हम वंदन कर रहे हैं, है ना। आके आके आगे है, अभी मैं हम गा के तो नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी करते हैं ना। इति स्कव लीलाभिरम आनंद कुंडे स्वघोषम निजंतमम आख्यापयंतम तदीयेषु तो येषु भक्तेरजित जिततम पुनः प्रेम तस तम शतावृत्ति वंदे। मतलब जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सरोवर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्ति के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्ति द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण को मैं प्रेम पूर्वक बार बार नमन वंदन करता हूँ। मतलब वो ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं अभी, है ना, उनको कुछ कोई बांध नहीं सकता, उनको सिर्फ प्रेम बांध सकता है, लेकिन यशोदा माता ने प्रेम के द्वारा उनको बांधा है। अब वो भाव प्रकट कर रहे हैं कि मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूँ, है ना। फिर आगे का आता है कि वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चन्यम व्रणे हम वरिषाद अपीह इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य आविरास्तम किमन्ने। मतलब हे देव, आप सब इस प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ है, तो भी मैं आपके चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरण सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक को भी नहीं चाहता। मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल स्वरूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भक्त जब पूरे शरण में आते हैं तो उन्हें उन्हें गोलक धाम भी नहीं जाना होता है, उन्हें इस चरमोमृत्यु जरावधि चक्कर से भी नहीं जाना होता, उन्हें सिर्फ वो जो जो भी रूप उनके मन में बैठ जाता है वो रूप उनके मन में सदा रहे, उसकी भक्ति करते रहे, उनकी सेवा करते रहे, वही चाहते हैं। और यहाँ पे वही कहा है कि वही रूप जो मुझे बहुत पसंद है मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहे,
है ना। उसके बाद में अगला जो है वो है इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यंत नीले वृत्तं कुंडले सिग्नरक्तेश गोप्या मुहुष चुंबितं बिंबरतांधरम में रक्तांधरम में मनस्से अवीरास्ताम अलम लक्ष्य लाभे। हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले बाल, लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति करुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार से दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। मतलब वही जो बहुत सुंदर रूप है वो मेरे मन में हमेशा रहे। आगे का है ये नमो देव दामोदरा अनंत विष्णु प्रसीद बदो प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि भ्रष्टाति दीनं बतानु ग्रहानेश माम अज्ञम अद्य दीदृश। हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न हो गए। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझे अत्यंत दीनहीन शरणागत एवं अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन कीजिए। अगला है कुबेरात्मजो बद्ध मृत्वेव यद्वत् तव यामोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं सया काम प्रयच्छ न मोक्ष ग्रहो में स्थित दामोदरे। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी तुमने नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का मतलब नारद जी के श्राप से प्राप्त जो वृक्ष योनि से उद्धार कर दिया, उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। यहाँ भविष्य के संक्षिप्त में बताते हैं कि कुबेर कुबेर जो धन के देवता थे, उनके दो बेटे जो बिगड़ी हुई बाप के औलाद रहते हैं, वैसे बच्चे थे दो। उनका नाम था मणिग्रीव और नलकुबेर। वो बहुत ही गंदे कामों में बिगड़ गए थे। वो कुछ बालिकाओं के साथ रस क्रीड़ा पानी में वो सब करते। वहां से नारद मुनि जाते हैं। नारद मुनि को देख के वो बालाएं जो है अपने आप को वस्त्रों से ढक के उनके सामने नमन करके जाते हैं। लेकिन ये अपने मदमस्त पूरे शराब के नशे में वैसे ही अपमान करते हैं। नारद मुनि को गुस्सा आता है, वो उन्हें श्राप देते हैं कि तुम मतलब श्राप देके तुम वृक्ष बन जाओ। लेकिन फिर ये यहाँ पे उनसे माफी मांगते हैं। उनको एकदम अचानक ध्यान आता है कि हमने बहुत बड़ी गलती करती है। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, तुम्हें इससे मुक्ति मिल सकेगी, लेकिन मुक्ति कौन देंगे? तो सिर्फ दामोदर ही देंगे। इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे भगवान जब लीला रचते हैं तो लीला रचते वक्त वो उखल ही लेते हैं और कोई चीज दूसरी चीज नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है उखल से जब बांधा जाएगा। और जब यशोदा माता वहां से जाई थी तो ये अपने आप से वहां से निकलते हैं और गार्डन में जाते हैं। घर के गार्डन में घर के गार्डन में वहां पे दो वृक्ष होते हैं जिनका नाम अर्जुन वृक्ष है। दो वृक्ष खड़े रहते हैं जो, और वो वृक्ष के बीच में से भगवान जाते हैं। और जब वो बीच से जाएंगे तो उनके पीछे जो पीछे ये बांधा हुआ है उखल, वो वृक्ष में फंस जाता है और ये भगवान वो अपने जोर लगा के वो दोनों वृक्षों को गिरा देते हैं। और उससे फिर ध्वनि होती है। ध्वनि से पूरे बाल गोपाल वहां जमा हो जाते हैं और वहां देखते हैं तो वहां से क्या निकलते हैं, ये इनकी शुद्धि होती है, वहां से मुक्ति होती है। किनके? कुबेर के दो बेटों का, जिसका नल कुबेर और मणिग्रीव नाम है, और उनको मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पे क्या गया कि जैसे उनको मुक्ति दिलाई इतने इससे, वैसे ही हमें प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। मुक्ति नहीं चाहिए हमें वैसे, है ना। यही एकमात्र आग्रह है। और सबसे आखिरी का जो इसमें ये है 4 लाइनें। नमस्ते स्तु रामने स्फुरद दीप्ति रामने तव दियो धरायात विश्वस्त धामने न पौराधिकाय तव दीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। मतलब हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी
जो रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्मातेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। तो ये बहुत ही शुद्ध मंत्र कार्तिक मास ये जो है भेजा जाएगा। ये कितना अच्छे है, आप सिर्फ उसका लगा लीजिए वीडियो। इसको जो मैंने अभी पढ़ा ये पूरा एज इट इज भेजा जाएगा, इंग्लिश में हिंदी में, अपने ग्रुप में दोनों में रहेगा। जैसा भी है आप कोशिश कीजिए, अगर आप प्रिंट आउट लेके रख सके या फिर आपके पास है तो आप वो जब वो बज रहा है तो आप भी पढ़िए उसके साथ में। इसका अर्थ अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर कीजिए। उसका मीनिंग ये है हमारी सेवा, है ना। तो ये सेवा हम करें और हमें ये सब करने के लिए भगवान अच्छी बुद्धि दे, हमें आगे बढ़ाए। इसलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। यहाँ पे बहुत कुछ लोगों के स्वास्थ्य में भी अच्छा नहीं है। ज्योति माता जी है वहाँ पे, वंदना माता जी है यहाँ पे, और जिनका भी स्वास्थ्य में कम ज़्यादा हो रहा है, जल्दी से जल्दी शक्ति भरे और हम दामोदर मंथ में दौड़ दौड़ के सेवा कर पाए, है ना। और किसी के लिए जैसे अभी बालेन प्रभु जी इंडिया जा रहे हैं, बच्चे के आगे के शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए उनको, और चेतना माता जी की प्रकृति थोड़ी नासाज है, उनको भी जल्दी जल्दी उससे बाहर आने का भगवान बल दे। और किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है? पार्थ के लिए भी। पार्थ के लिए भी अभी जल्दी से उसको बढ़े। तो हम स्पेशल प्रेयर हम सभी के लिए करते हैं 3 बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे। हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हमें इस मार्ग पे लाने के लिए, इतने सरल तरीके से सब चीजों को अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए, हमें प्रभुपाद को धन्यवाद देने के लिए उनके लिए भी 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद। आप सब यहाँ आते हैं, हम साथ में कर पाते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम प्रेयर करेंगे। वांछा कल्पतरु वक्ष कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत अनंत कोटि वैष्णवंद की वैष्णव जय, की जय, गुरुदेव की जय, देव की जय, प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय, जय, निताई गौर हिताई गौर प्रेमानंद। प्रेमानंदे, हरि हरि हरे बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा, एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे श्री कृष्णा, गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।